बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा थ्योरम 11.3 और 11.4 को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस थ्योरम में एक पॉइंट का जिक्र होगा जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट या मिड सेगमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोलता है जी इसको? अब देखिए, सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल लेना होता है। जब आप इसको डिफाइन करते हैं, मान लो कि मैंने ये आपके सामने एक ट्राइंगल लिया, इसका ट्राइंगल मैंने नाम दिया ए बी सी। फिर आप इसको किस तरह और डिफाइन करते हैं? अ मिड पॉइंट सेगमेंट। जब भी मिड पॉइंट सेगमेंट की बात होगी, वो असल में एक लाइन होता है जो कि कनेक्ट करता है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड को। अब एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करते हैं। मान लो इस साइड का ये मिड है, बिल्कुल दरमियान, और इस साइड का मिड ये है। ये जो लाइन आ गया, ये इसका मिड सेगमेंट आ गया। पॉइंट क्लियर? अब मान लो इस ट्राइंगल का ये क्या है? मिड पॉइंट है। अब ये जो लाइन होगा, ये मिड सेगमेंट ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा। सिमिलरली ये भी मिड सेगमेंट ऑफ ट्राइंगल आएगा, यानी एम, इधर क्या हो गया जी पी, इधर क्या हो गया जी एन। अब आपको अगर मैं मिड सेगमेंट बता दूं इस ट्राइंगल में, एक आपका एम पी एक मिड सेगमेंट बनता है, दूसरा आपका एम एन बनता है, नेक्स्ट आपका क्या बनता है? एन पी एक मिड सेगमेंट, यानी 3 मिड सेगमेंट बनते हैं। रिमार्क में मैंने यही चीज क्लियर कर दी है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब यही थ्योरम मिड पॉइंट सेगमेंट के ऊपर आ रहा है जी। अब इसको प्रॉपर क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। इस थ्योरम के मुताबिक आपने सबसे पहले उठाना होता है इस स्टेटमेंट का गिवन। तो देखते जाइए जी कि इसका गिवन होगा क्या। क्या कहता है ये कि एक ट्राइंगल आपने ले लेना है। तो मान लो कि मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, साथ साथ इसको बनाते भी जाइए ताकि सब कुछ आपके सामने आ जाए जी। ये आपका होगा ट्राइंगल। मान लो ये मैंने क्या लिया जी? इसका ट्राइंगल, और नाम इसका रख देंगे ए बी और सी। आगे क्या कहता है कि आपने एक लाइन सेगमेंट लेना है इसका। लेकिन वो लाइन सेगमेंट होगा किस तरह से? जो कि मिड पॉइंट को, टू साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। अब मान लो कि इसका ये एक मिड आ गया, एक मिड यहां हो गया। अब इन दोनों को मिला लो, नाम रख दो इसका डीई। सिंपल लिख दो, डीई इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है जो किस तरह आता है? ज्वाइनिंग, जो कि हमने ज्वाइन किया है मिड पॉइंट दो साइड का। एक आपका ये साइड है जी ए बी, और दूसरा किस तरह आ चुका है? एक साइड आपका मिड ये है एन ए सी। यहां तक तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था। अब आपके 2 टारगेट है इसमें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने कितने टारगेट प्रूफ करने हैं? आपने 2 टारगेट प्रूफ करने हैं। एक को मैं लेता हूं टारगेट नंबर 1, कि टारगेट 1 मैंने प्रूफ करना है क्या? जो ये सेगमेंट आ चुका है, यानी इसकी बात होगी, ये जो लाइन सेगमेंट दरमियान में आ गया, वो अपोजिट साइड यानी थर्ड साइड इसको बोलते हैं, इसके साथ पैरेलल होगा। यानी डीई पैरेलल होगा किसके साथ? बीसी के साथ। टारगेट नंबर 1। अब आपका नेक्स्ट टारगेट भी इसमें मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। इसको मैंने नाम दिया टारगेट नंबर 2। ये जो आपका डीई है, यानी टारगेट 2 क्या है कि डीई बराबर होगा, अगर आप इस साइड को 2 से डिवाइड कर दे। हाफ का मतलब होता है बीसी को 2 से डिवाइड करना। अब दोबारा इस देखिए, कहते हैं इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड मतलब बीसी के थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा, और फिर इक्वल होता है हाफ ऑफ द लेंथ। हाफ ऑफ द लेंथ का मतलब कि उस साइड को 2 से डिवाइड कर दो। अब करेंगे इसमें प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन। बस आपको 2 टारगेट आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। अब एक चीज आपको मैं और भी बता सकता हूं, ये जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुएंट होंगे। ए इज कांग्रुएंट टू ए सी। चूंकि डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल दरमियान में कट करना, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं जी। ये चीजें आपको थ्योरम में गिवन नहीं थी, लेकिन हमने मिड पॉइंट की डिफिनेशन से निकाल दी। अब हम प्रॉपर इसका क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ सॉरी कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। अब मैं आपको पहले कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन हम क्या क्या करेंगे। देखते जाइए। पहले तो आपने एक ट्राइंगल लेना है, ऊपर वाला जो ऊपर था, ठीक है जी। ट्राइंगल का नाम भी आपको याद होगा, ए बी और सी था।
अब आपने कंस्ट्रक्शन इसमें एक्स्ट्रा क्या करनी थी, ये भी आपको पता है कि यहां से लेकर ये DE था। अब ये जो DE लाइन है इसको एक्सटेंड कर दो। कौन से पॉइंट तक? F तक। सिंपल लिख दो एक्सटेंड, एक्सटेंडेड कर दे DE को टू पॉइंट F। ठीक है जी, पॉइंट F तक। अब ये पॉइंट F ज्वाइन कर दो C के साथ एंड ज्वाइन C टू F। बस यही था। अब आपने आगे क्या करना है, ये बस आपका टारगेट होगा। ठीक है जी, आगे मैं इसमें कंडीशन लगा देता हूं कि जितना ये साइड है इतना ये साइड भी है। ये मैंने अपनी तरफ से एक कंडीशन लगा दी। अब इस कंडीशन का फायदा हमें प्रूफ में नजर आएगा। जब हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे इन दोनों टारगेट को, तब आपको इस कंडीशन का अंदाजा लग जाएगा। मान लो इधर एंगल 1 बनती है, इधर एंगल 2 बनती है, उधर एंगल 3 बनती है, इधर एंगल 4 बनती है। ये मैंने कुछ एंगल भी बना दिए। अब देखिए, अब हमने इस टारगेट को पूरा करना है जी, इस कंस्ट्रक्शन से जो हमने किया, और इस को पूरा करना है गिवन और कंस्ट्रक्शन से हमने ये टारगेट पूरी करनी है। लेकिन मैं पहले आपको तरीका बताऊंगा, रोड मैप बता रहा हूं कि हम इस थ्योरम को प्रूव किस तरह करेंगे। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए, पहले इस ट्राइंगल को जो मैंने अंदर सर्कल लगा दी, इसको कांग्रुएंट करेंगे इसके साथ। अब आप कहोगे कि सर आप तो प्रूफ कर रहे हैं कुछ और ये क्या कर रहे हैं? तो इसका हमें फायदा ये होगा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड कांग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे, तो चूंकि ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये पैरेलल भी होंगे। क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला डायग्राम एक्स्ट्रा बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो जब ये पैरेललोग्राम होगा, तो ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुएंट बनेंगे। बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपकी इसकी प्रूफ बता दी। जो दूसरा टारगेट होगा वो बड़ा आसान है, वो इसमें कोई मुश्किल, सिंपल फर्स्ट टारगेट को आपने प्रूफ करना है जी। अब देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूं। पहले जो मैंने आपको बात बता दी, रोड में बता दिया, ट्राइंगल ADE के कंपैरिजन में उठा लो ट्राइंगल CEF को। अब आपने 3 बातें लेके आनी है जी, एक एक करके देखते हैं। अब देखिए, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट है। अब आप कहोगे कि सर ये कहां पे नजर आ गया आपको? अगर आप अपना गिवन देके, चूंकि E मिड पॉइंट था और मिड पॉइंट की रूल के मुताबिक ये आपस में कांग्रुएंट हो गए। पॉइंट क्लियर जी। अब ये कंस्ट्रक्शन वाली चीज अब आपको काम में आएगी। ये जो साइड है और ये जो साइड है जो मैंने सर्कल लगा दिया, ये भी आपस में कांग्रुएंट हो गए जी। यानी DE कांग्रुएंट होगा एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के EF के साथ। अब ये मैं कहां से लिख रहा हूं? कंस्ट्रक्शन से। अब एंगल 1 कांग्रुएंट होता है एंगल 2। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जब इस तरह लाइन क्रॉस होते हैं, तो इसके ये वाले एंगल और इस तरह 4, 3 और 4 भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। आप सिंपल इसका रीजन ये दिखा दे कि लाइन इस तरह आ रहा है, तो इस वजह से ये 1 और 2 आपस में क्या हो गए? कांग्रुएंट हो गए। तो अब आपके ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये कांग्रुएंट आएंगे, यानी ADE कांग्रुएंट आएगा ट्राइंगल CEF के साथ। 2 साइड आ गए, एक एंगल आ गया, 2 साइड और एंगल के मुताबिक। अब जब ये ट्राइंगल इक्वल होंगे, तो सर इसमें जो भी बनेगा वो आपस में क्या बनेगा? इक्वल बनेगा। इसका मतलब है, अगर आप येलो मार्कर देख रहे हो, इसका मतलब ये वाला साइड और येलो मार्कर में जो मैंने ये वाला साइड भी आपस में कांग्रुएंट हो गए। तो AD किसके साथ कांग्रुएंट हो जाएगा? CF के साथ। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हो चुके हैं CEF के साथ। लेकिन ये AD अगर आप गिवन में देखिए, ये AD किसके साथ इक्वल था? BD के साथ इक्वल था। पॉइंट क्लियर होगा? ये मैंने कहां से उठा लिया? गिवन से। आप देख सकते हैं, मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब मैथमेटिक्स की रूल के मुताबिक, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक लेफ्ट लेफ्ट के साथ इक्वल है, तो राइट और राइट भी आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने 1 और 2 से लिखा, यहां तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल होगा। अब जब ये कांग्रुएंट होंगे तो ये पैरेलल भी होंगे। अब जब 2 साइड कांग्रुएंट हो गए और वो पैरेलल भी है, तो इसका मतलब ये जो आपके सामने ये वाला डायग्राम नजर आ रहा है, ये वाला, क्योंकि इसमें 2 साइड अपोजिट कांग्रुएंट भी हो गए, पैरेलल भी हो गए, तो ये पैरेललोग्राम होगा। यानी BCAD
एफ और डी क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। आप रीजन में ये दो चीजें दे सकते हैं जी, पॉइंट क्लियर होगा। जब ये पैरेललोग्राम बना तो पैरेललोग्राम के रूल के मुताबिक ये वाला साइड और नीचे ये वाला साइड पैरेलल होंगे, तो बी सी किस डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके साथ? बी सी के साथ, क्योंकि बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट क्लियर। अब इसका मतलब है कि आपका टारगेट नंबर 1 आपने अचीव कर दिया। ये आपका टारगेट नंबर 1 था। अब हम जाएंगे टारगेट नंबर 2 के ऊपर। टारगेट नंबर 2 को देखते जाइए। टारगेट नंबर 2 को देखें। अब अगर आप देखें, जब ये दोनों, तो इसका मतलब ये बना कि डीई, अगर मैं पूरा साइड उठा लूं, अगर हम पूरे साइड को ले लें, अब देखिए ये पूरा साइड चूंकि ऊपर पैरेललोग्राम इसके ऊपर बन रहा है, तो ये दोनों साइड आपस में कांग्रुएंट होंगे। यानी मतलब ये बना कि बी सी साइड, या आप इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर वाला साइड क्या था? डी एफ साइड कांग्रुएंट होगा बी सी के, क्योंकि आपका ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम है। कौन सी फिगर है? पैरेललोग्राम है। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो आप देखते जाइए। अब आप देखें डीएफ को, अगर आप देखें, मैं आपको ऊपर से दिखा दूं, डीएफ में 2 टुकड़े हैं। डीएफ में कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े। एक टुकड़ा आपका ये है, एक टुकड़ा आपका ये है। यानी इन दोनों टुकड़ों को ऐड कर दोगे तो डीएफ बनेगा। यानी डीई प्लस ईएफ को अगर ऐड किया जाए तो क्या बनेगा? बीसी बनेगा। ये सिंपल, मैंने डीएफ की जगह डीई पुट कर दिया प्लस ईएफ को पुट कर दिया। लेकिन हमें पता है कि डीई और ईएफ आपस में कंस्ट्रक्शन सी इक्वल है, तो डीई की जगह मैं डीई छोड़ दूंगा, ईएफ की जगह मैं डीई को पुट कर सकता हूं। यह अगर आप ऊपर कंस्ट्रक्शन से देखें, मैंने किया हुआ है जी कि ईएफ बराबर है डीई के। अब 2 डीई है तो इससे 2 डीई होगा इक्वल टू बीसी होगा। अब 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो डीई इज कांग्रुएंट टू बीसी की नीचे 2। ये आपका टारगेट नंबर 02 आ गया। सिंपल थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, तो लिहाजा इसको आपने जरूर देखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम चूंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है तो 11.4 को इधर से क्या कर देते हैं? कैंसल। बेस्ट विशेस, गुड लक।